ब्रिटेन में नए तरह के कोरोना वायरस सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। नया वायरस लंदन और दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में तेजी से फैल रहा है। महामारी को काबू में करने के लिए पूरे इलाके में लॉकडाउन लगाया गया है। यूरोप के कई देशों ने ब्रिटेन की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही हालात से निपटने के लिए यूरोपीय यूनियन ने आपात बैठक बुलाई है। कोविड-19 से जंग लड़ रहे ब्रिटेन में नए तरह के कोरोना वायरस सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। नया वायरस लंदन और दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में तेजी से फैल रहा है। सरकार ने महामारी को काबू में करने के लिए पूरे इलाके में लॉकडाउन लगा दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि क्रिसमस पर प्रतिबंधों में राहत देने की योजना को भी वापस ले लिया गया है। फिलहाल ब्रिटिश वैज्ञानिक इस नए वायरस के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का कहना है कि ये वायरस कितना घातक है और इस पर टीका कितना प्रभावी होगा, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। वहीं इस हालात से निपटने के लिए यूरोपीय यूनियन ने आपात बैठक बुलाई है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ब्रिटेन से नए स्ट्रेन पर विस्तृत जानकारी मांगी है और लोगों से सतर्क रहने को कहा है। WHO ने यह भी कहा है कि कोरोना के नए स्ट्रेन से संबंधित जानकारी को सदस्य देशों के साथ साझा किया जाना चाहिए। इस बीच यूरोप के कई देशों ने ब्रिटेन की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स और बेल्जियम ने सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। साथ ही ब्रिटेन पर अलग अलग देशों ने अलग अलग प्रतिबंध लगाए हैं। यूरोपीय देशों ने अपने नागरिकों को ब्रिटेन की यात्रा भी नहीं करने की सलाह दी है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका में कोरोना महामारी से लड़ने और अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने के लिए $900 अरब के आर्थिक पैकेज पर सहमति बन गई है। अमेरिकी संसद में लंबी बहस के बाद डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सांसदों के बीच ये सहमति बनी है। हालांकि आर्थिक पैकेज पर अभी संसद में मतदान होना बाकी है। अमेरिका में लंबी खींचतान और भारी उठापटक के बाद आखिरकार आर्थिक पैकेज पर सहमति बन गई है। $900 अरब के राहत पैकेज पर अमेरिकी संसद में लंबी बहस चली, जिसके बाद रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसदों के बीच आर्थिक पैकेज पर सहमति बन गई। इस राशि का इस्तेमाल कोरोना महामारी के दौरान बुरी तरह प्रभावित हुए कारोबारियों और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए किया जाएगा। साथ ही कोरोना का टीका मुहैया कराने के अभियान में भी इस पैसे को लगाया जाएगा। इस आर्थिक पैकेज के तहत बेरोजगारों को हर हफ्ते $300 और जरूरतमंद लोगों को $600 की सहायता भी दी जाएगी। साथ ही कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले कारोबारों, स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं की मदद की जाएगी। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप के साथ साथ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आर्थिक पैकेज के पक्ष में थे, जिसके बाद दोनों पार्टियों के बीच इस भारी भरकम आर्थिक पैकेज पर सहमति बनी। अब इस पैकेज पर जल्द ही संसद में मतदान होगा। बता दें, $900 अरब के इस आर्थिक पैकेज पर ऐसे समय में सहमति बनी है जब अमेरिका कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। यहाँ हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि महज एक दिन में ही 4 लाख से ज्यादा नए लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जबकि 2700 लोगों की जान चली गई है। संक्रमण को रोकने के लिए अमेरिका के कई राज्यों में दोबारा लॉकडाउन लगाया गया है। साथ ही कई प्रांतों में कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों को दोबारा बहाल कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो। नेपाल की संसद को भंग किए जाने के बाद सियासी संग्राम शुरू हो गया है। राजधानी काठमांडू में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इस बीच संसद को भंग किए जाने के खिलाफ 7 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। भारी विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं पड़ोसी देश नेपाल की, जहां कोरोना महामारी के बीच सियासी संग्राम शुरू हो गया है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ने जहां ओली सरकार की सिफारिश पर संसद को भंग कर देश में आम चुनाव की घोषणा की है, वहीं सरकार के इस फैसले के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गए हैं।
संसद को भंग किए जाने के खिलाफ जहां सड़कों पर सैकड़ों लोग उतर आए हैं, वहीं 7 मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। रविवार को जैसे ही प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद भंग करने की सिफारिश की, विरोध में उनके सरकार में शामिल 7 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। संसद को भंग करने के बाद राष्ट्रपति की ओर से जारी बयान के मुताबिक नेपाल में 30 अप्रैल और 10 मई को 2 चरणों में आम चुनाव कराए जाएंगे। राष्ट्रपति ऑफिस की ओर से जारी प्रेस रिलीज में इस फैसले के लिए संवैधानिक परंपराओं का हवाला दिया गया है। हालांकि संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाल के नए संविधान में सदन भंग करने को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान भी नहीं है और प्रधानमंत्री का ये कदम असंवैधानिक है। दरअसल प्रधानमंत्री केपी ओली अपनी पार्टी में विरोध का सामना कर रहे थे। उन पर एक तरफा तरीके से पार्टी और सरकार चलाने के आरोप लग रहे थे, जिसके बाद ओली ने ये कदम उठाया। आज तक ब्यूरो। पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गोल्डन फुट का अवार्ड दिया गया। रोनाल्डो को यह अवार्ड इटली के तुरीन में आयोजित एक समारोह में दिया गया। अवार्ड लेने के बाद उन्होंने कहा, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। I have to say thank you to all of you, to the Prince Alberto and all the people who are voting on me. It's a great moment for me and I feel so happy. So thank you very much. Let's see if I do it well. Like that. ये पैरों के निशान उस खिलाड़ी के हैं जिसने फुटबॉल की दुनिया में कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम एक और खिताब जुड़ गया है। 35 साल के इस खिलाड़ी ने 2020 के गोल्डन फुट का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस रेस में दुनिया के 10 फुटबॉलर थे, लेकिन रोनाल्डो ने सबको पछाड़ते हुए ये अवार्ड अपने नाम कर लिया। रोनाल्डो को ये खिताब उनके इस साल के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए दिया गया। 44 गोल दागे, अपनी टीम और क्लब को जीत की राह दिखाई। इटली के तुरीन में आयोजित हुए इस समारोह में रोनाल्डो ने कहा कि मैं इस सम्मान को पाकर गौरवान्वित हूँ। Well, it's a great honor. It's something that I expect to win one day. You know, this award, if you see the history of this award, the legends that they received these awards, they're very important. So I'm glad to receive this award. 2003 से दिए जा रहे इस सम्मान को पाने वाले रोनाल्डो 17वें खिलाड़ी हैं। हाल ही में फुटबॉल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर में अनोखी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने अपने करियर में 750 गोल पूरे कर लिए हैं, जिससे वो सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए। आज तक ब्यूरो। अब आपको स्पेन के ग्रैंड कैनरिया की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां काइट ओपन यूरोपियन चैंपियनशिप का आयोजन चल रहा है। इस चैंपियनशिप में दुनिया भर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आखिरी दिन 74 किलोमीटर तेज रफ्तार की हवा के बाद खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया। बेहद कड़े मुकाबले में फ्रांस के थियो रोमेकॉट ने बाजी मारी। वहीं महिला वर्ग में ब्रिटेन की एली अल्ड्रीग ने खिताब अपने नाम किया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने पेरिस में होने वाले 2024 के ओलंपिक गेम में इस खेल को शामिल करने का फैसला किया है।